इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप तमाम विद्यार्थियों का एक बार फिर से वेलकम। आज एक बोर्ड मॉडल प्रश्न लेकर आया हूं मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए। वो इस साल तो आएगा भाई 2024 में और देकर जाएगा आपको पूरे 5 नंबर। तो सीखने के लिए कुछ देर मेरे साथ बने रहिए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। चलो भाई, रेलगाड़ी को जाना कितना है? 360 किलोमीटर। मान लीजिए कि रेलगाड़ी को ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जाना है। कहाँ जाना है भाई? ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाना है। और इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी क्वेश्चन ने दे रखा है 360 किलोमीटर। अब इसका चाल बताना है कि किस स्पीड से यह जाएगी, कि ये जो रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में, जो शर्त दिया गया है वो संतुष्ट हो जाए। तो चलिए रेलगाड़ी की पहले तो हम चाल मानेंगे। जो चीज़ हमें निकालना है उसको पहले हम x से सूचित करेंगे। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है उसको मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यह अपने चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि भी करती है, अधिक होनी चाहिए। तो उस केस में भी हमको देखना है। तो अब चाल में वृद्धि के बाद तो वृद्धि 5 किलोमीटर प्रति घंटा करना है। तो x के स्पीड में तो वो चल ही रहा है, सामान्य स्पीड है। अब उसमें वह बढ़ा दिया कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब उसका चाल हो गया x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझे? जैसे वो अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी तो अब वह 60 + 5 यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी। तभी तो माना जाएगा कि चाल में वृद्धि हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब चाल बढ़ जाएगा तो टाइम घट जाएगा। ये तो फिजिक्स में आपने पढ़ा है, चाल बढ़ जाएगा तो टाइम घट जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। मैथ से फिजिक्स तक आपको काम देगा। जब भी किसी पार्टिकल का, किसी वस्तु का चाल बढ़ेगा तो उसका टाइम घटेगा। इसको आप याद रखेंगे। बस इसी लॉजिक पर ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, कि चाल बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। अब हम लोगों को समीकरण सेट करना है। सबसे पहले प्रथम स्थिति का मतलब आप लोग समझते हैं, बिना चाल बढ़ाए हुए रेलगाड़ी जब गति में हो। प्रथम स्थिति में तो आपने फिजिक्स में पढ़ा है दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो दूरी आपको 360 किलोमीटर तय करना है। तो दूरी का वैल्यू 360। अब प्रथम स्थिति में उसका चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप x लिखिए, गुना में समय है तो आप समय को यूं ही उतार दीजिए। समय के साथ x गुना में है तो इस साइड आ जाएगा बटा के नीचे। तो 360 के बटा में कौन आ जाएगा? x आ जाएगा। अब बराबर के बाद कौन बचेगा? तो समय। यानी कि रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल से अगर चले तो उसको 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 360 बटा x घंटा का समय लगेगा। ये प्रथम स्थिति में लगने वाला समय हुआ। अब जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करके जाएगी, जब वह चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करके जाएगी तो उसी यात्रा का मतलब क्या? यही 360 किलोमीटर का दूरी तय करने में उसको 1 घंटा टाइम कम लगेगा। आपको बताया हूं मैं कि चाल बढ़ जाएगा तो टाइम घट जाएगा। तो प्रश्न ने कहा 1 घंटा का बचत होगा, यानी कम टाइम लगेगा। तो अब मैं लिखता हूं क्या? द्वितीय स्थिति में। क्या प्यारे बच्चों? द्वितीय स्थिति में। अब कोई आपसे पूछता है कि द्वितीय स्थिति का क्या मतलब, तो आप बताइएगा कि जब ट्रेन का जो चाल है
वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा पहले की अपेक्षा बढ़ा हुआ है। यही है द्वितीय स्थिति। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। फॉर्मूला तो सेम टू सेम रहेगा, चाल गुना समय। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, दूरी तो उतना ही रहेगा क्योंकि वही यात्रा कह रहा है, उतना ही दूरी चलना है, 360 ही। एंड चाल इस बार का बढ़ा हुआ है। दूसरी स्थिति में देख लीजिए, चाल x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा है इस बार, तो इस बार का चाल है x + 5 एंड समय के सामने आप समय चुपचाप लिख दें सेम टू सेम। x + 5 गुना में है, इधर आएगा तो बटा के नीचे आ जाएगा, तो 360 के बटा में कौन पहुंच गया, x + 5 बराबर कितना रहा, समय। इस तरह से आपको द्वितीय स्थिति में लगने वाला समय मिल चुका है। अब समय में रिलेशन क्या है कि अगर चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के आप जाते हैं तो उस यात्रा में आपको 1 घंटा टाइम कम लग रहा है, यानी ई वाला जो टाइम है इसमें आपको 1 घंटा कम समय लगा है। तो अगर इसमें आप 1 घंटा जोड़ देते हैं, इसमें अगर आप 1 घंटा जोड़ देते हैं तो पुरनका यात्रा में जो समय लगा था आप उसके बराबर हो जाओगे। तो प्रश्न से आपको लिखना है प्यारे बच्चों, 360 बटा x + 5 + 1, 1 घंटा समय कम लगा था तो इसमें जोड़ दिए तो पुरनका यात्रा में जो समय लगा था उसके बराबर हो गया, तो 360 बटा x लगा था। तो चलिए यही है समीकरण सेट करना मेन बात, 360 बटा x। अब वाकई में अगर आप द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़े हैं तो इसके आगे आप खुद भी चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको करना चाहिए ये सब चीज़। तो 360 बटा x ये लिख दिया गया, प्लस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बुआ, 360 बटा x + 5। ये एक अपने जगह पर रहेगा, x और x + 5 का एलसीएम लीजिएगा तो x × x + 5 मिलेगा, x से x कटेगा, x + 5 से 360 को गुना करिएगा तो 360 गुना x + 5 एंड माइनस यहाँ पे x + 5 से x + 5 कटेगा, फिर x से गुना होगा 360 में तो यहाँ हो जाएगा 360x। चलिए अब इसको सरल करना है, थोड़ा सा यहाँ से लाइनिंग कर देता हूँ मैं। जी हाँ बिल्कुल। अब आपके पास क्या है, ये बराबर के पहले तो 1 है ही है, 360 में x से गुना होगा तो 360x प्लस 360 में जब 5 से गुना होगा तो 1800 मिलेगा आपको। आप गुना में माहिर है भाई, माइनस में 360x पहले से है एंड बाटा के नीचे x गुना x तो x² और x गुना 5 तो 5x। अब प्लस माइनस 360x आपका कट रहा है, अब बच रहा है कौन, 1 बराबर 1800 एंड बाटा के नीचे क्या, तो x² प्लस 5x। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक क्रॉस गुना करिएगा तो 1 से x² प्लस 5x में गुना होगा तो x² प्लस 5x ही मिलेगा, बराबर 1 से 1800 में गुना होगा तो 1800। अब आप लिखिए x² प्लस 5x प्लस 1800, इधर आएगा तो माइनस में 1800 बराबर क्या, तो 0। अब 5x को आप क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है तो हम 5x को लिखते हैं बुआ 45x माइनस 5x को लिखते हैं बुआ 45x माइनस 40x। अगर आप 45 को x में 40 को x घटाइएगा तो 5 को x भी मिल जाएगा और 45 को x में माइनस 40 को x से गुना करिएगा तो माइनस में 1800x² भी पुर जाएगा। यही है गुणनखंड ज्ञात करने का रूल जो आप 9th में ही पढ़े थे। अब क्या करिएगा, थोड़ा सा काम और बच गया है, इधर लिख देता हूँ मैं, x² और 45x में से x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 45 बचेगा, ठीक है, एंड माइनस 40x और माइनस 1800 में से आप माइनस 40 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी x प्लस 45 ही आपको मिलेगा, बराबर के बाद 0। अब x प्लस 45 टोटल में से कॉमन हो गया
एंड इधर बच गया x माइनस 40 इक्वल टू क्या, तो 0। इसीलिए x के वैल्यू हो गए +45, उधर गया तो -45 एंड -40 उधर गया तो +40। अब माइनस में तो रेलगाड़ी का चाल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चाल जब 0 हो जाएगी तो वस्तु रुक जाएगी, तो माइनस में चाल होने के तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो मैंने इसको क्या लिखा, अमान्य, नेग्लेक्टिंग दिस आंसर -45। तो यानी कि यही आपका आंसर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए x का जो पॉसिबल वैल्यू है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे प्रश्नों को सीखने के लिए और मैट्रिक परीक्षा 2024 में अच्छा नंबर लाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।